हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कह रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे क्लासीफाई किया गया, डिवाइड कैसे किया गया। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इसको दो कैटेगरी में बांटे हैं। पहला इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है जो कंसर्न होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। और कॉमर्स, जो कि एक्सचेंज करते हैं इन गुड्स और सर्विसेज को, मतलब जैसे हो गया ट्रेड करना, ठीक है। तो इंडस्ट्री होता है जो बनाता है। चलिए इसका आगे हम डिटेल पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। अब जो सबसे पहले आ गया वो आ गया हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मीनिंग बोला और उसके टाइप्स हमें पढ़ने हैं आगे, ठीक है। तो आपने इसका ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा लिमिटेड में पढ़िएगा क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसके टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री वो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी जिसमें कि आप प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल आप इसको लगाते हैं, इसमें कच्चा माल लगाते हैं और एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मतलब फिनिश गुड को तैयार कर देते हैं। इंडस्ट्री इम्पार्ट फॉर्म यूटिलिटी टू गुड्स। इंडस्ट्री से आप गुड्स कोई भी बना सकते हैं। द गुड्स में प्रोड्यूस में बी कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन द ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। इसका मतलब यही है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, सेम भी बना सकते हैं। हर एक कंपनी अलग अलग अपना बना रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रेफर टू ऑल दोज मैन्युफैक्चरिंग फर्म विच आर प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आइटम्स। कह रहे हैं एग्जाम्पल दिया, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के साथ ही हैं, एक हिसाब से उन्हीं की तरह ही हैं जो प्रोड्यूस करती हैं आयरन एंड स्टील आइटम्स, कोई भी होंगे, ठीक है। इतना ही रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आ गया आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आगे पता चल के इसे पैसे का होगा क्योंकि इंडस्ट्री एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, सो दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंड वन, प्रोडक्शन। इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। कहने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि हम लोगों की या इंसानों की ज़रूरतें पूरी कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स विच में बी यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से आप कोई भी प्रोडक्ट बना, कच्चे माल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप उससे मदद कर सके लोगों की इच्छा पूरी करने में, ज़रूरतें पूरी करने में। स्कोप, द स्कोप ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी वाइड। इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड मैनी न्यू इंडस्ट्री सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं आजकल एडवांसमेंट हो गई है इनमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके कारण क्या होगी, बड़ी ज़्यादा और इंडस्ट्रीज आ गई हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि आईटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बीन एक्सेलेटेड बाय मेकिंग प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, हमने क्या करना, अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव यूज़ करना है नेचुरल मैन मेड रिसोर्सेज का। इंडस्ट्री इज़ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, नेशनल इनकम बढ़ती है और हमारे रहने का, लोगों के रहने का ज़रिया बढ़ता है, मतलब उनका तरीका बढ़ जाता है और अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। पार्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट ही है क्योंकि अगर उसके अंदर ही आ रहा है तो उसका पार्ट ही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ गिव राइज टू बिजनेस एक्टिविटीज़ सच एज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स क्या होता है, एड्स होता है हेल्प, ठीक है, हेल्प करता है। कह रहे हैं इंडस्ट्री जो है वो हमारा पार्ट है बिजनेस का, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही आती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं, जैसे कि ट्रेड हो गया या एड टू ट्रेड हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। पहली, इसमें भी आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़िएगा, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और मीनिंग डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कह रहे हैं प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री रिलेटेड टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। इसमें है कि जैसे कि आपको नेचुरल कोई प्रोडक्ट मिल रहा है या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से आप, जैसे कि हो गया अब, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, एक्सट्रैक्शन, प्रोड्यूसिंग। जैसे अब देखिए इसमें एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। एनिमल हस्बेंड्री सुना होगा आपने, जिसमें कि हॉर्स ब्रीडिंग होती है, कैटल ब्रीडिंग होती है। पोल्ट्री फार्मिंग और हैचिंग एग्स फॉर रेजिंग हैंस। फिर डेयरी फार्मिंग होती है जिससे कि हमें मिल्क मिलता है काउज और बफेलो से, ठीक है। ये होगा, आपको सिंपल सा आपको नॉलेज हो गई इसके बारे में कि अगर पोल्ट्री फार्म है तो हमें वहाँ से एग्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर डेयरी है तो आपको वहाँ से मिल्क मिलेगा। दीज इंडस्ट्री में क्लास, इनको भी, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आती है जेनेटिक एंड सेकंड इज एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। अब देखा आपने कि
एक मुर्गा मुर्गी हैं तो उसके बाद और होते रहते हैं, उनकी क्वांट मल्टीप्लाइंग करके उन स्पीसीज़ को, एनिमल्स और प्लांट्स की। अब नर्सिंग होम्स होंगे जहाँ पे प्लांट्स और उगाए जाते हैं, तो बाद में उनको किस पर्पज़ के लिए बेचा जाता है, अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करते हैं सिर्फ। द प्लांट्स आर ग्रोन, प्लांट्स उगाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद मतलब उगाते हैं उनको। एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रेयर्ड एंड देन सोल्ड ऑन प्रॉफिट, उनको बाद में क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स आपको मैंने पढ़ा ही दी हैं, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है? द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज इंगेज इन रेजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ फ्रॉम द सॉइल, क्लाइमेट, एयर, वाटर और फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी ये क्या होता है, जैसे कि हमने कोल माइनिंग आपने देखा होगा, कोयला निकालते हैं हम खानों से, खदानों से, फिर उसके बाद आ गया आपका मिट्टी निकालनी, ठीक है, पानी निकालना कुओं से, ये सब आ गया जो भी हमारी सरफेस में है अर्थ के। दीज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड टू टू कैटेगरी, इनको भी दो में बांटा गया। फर्स्ट है वर्कर्स, फर्स्ट कैटेगरी वर्कर्स मेनली कलेक्ट गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सबसे पहले तो वही है जो पहले के हमें मिल रहे हैं, हमने वो निकालने गुड्स। फिर जिसमें क्या आता है, एक सेकेंड, माइनिंग, फिशिंग एंड हंटिंग आर कवर्ड इन, इसमें क्या कहते हैं, माइनिंग, कोयला उसको हमने निकालना, फिशिंग, तालाब में मछली है तो उसमें निकालना, जानवर है जंगल में उनको मार के लेके आ रहते हैं, वो आर कवर्ड इन दिस कैटेगरी। सेकंड में क्या है, द गुड्स आर प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल, जो कि इंसानों ने अपनी तरफ से मतलब अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेत खोले हैं, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, बस इतने रखिएगा इसको। फिर आगे एग्जांपल्स क्या है इसकी, माइनिंग, जिससे मैं क्या है कि आप मिनरल्स निकालते हैं माइन से, एफॉरेस्टेशन, क्रोइंग, ये सब हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ मटेरियल विच हैव बीन ऑलरेडी प्रोड्यूस एट द प्राइमरी स्टेज, दैट इज द माइनिंग और the mining of iron ore is a primary industry but manufacturing of steel is a secondary industry। secondary industry में क्या है कि जैसे आपने स्टील तो सॉरी आयरन तो ले लिया था, आयरन और निकाल लिए थे, लेकिन क्या है कि उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जब आता है, वो क्या होता है, उसमें स्टील बन जाता है उसका, ठीक है। अब आगे उसमें काम जब होना, फैक्ट्री वाला आप बोल सकते हैं उसमें, ठीक है, इंडस्ट्रियल वाला, वही सब आए। अब इसमें आ गया मैन्युफैक्चरिंग। दिस इंडस्ट्री इज इंगेज इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, या तो वो आधा प्रोडक्ट बनाएगी या तो वो पूरा कंप्लीट करके देगी, इसमें यही आता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें दो टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जिस जो क्या है कि दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है कंज्यूमर फॉर मीटिंग डे टू डे नीड्स, ताकि अपनी दिन की ज़रूरतों को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल इसकी ब्रेड खाता है वो, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम, जैसे सोप, ऑयल, क्लोथ्स, ये सब आगे आगे कंज्यूमर गुड्स। अब आगे सेकेंड इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स, जो आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं उसके बनाने के लिए जो आपको गुड्स चाहिए होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी चाहिए आपको, मशीनरी होगी कोई भी मशीन, इक्विपमेंट होगी, उसके टूल्स की तरह ही होते हैं, टूल्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। तो ये आगे वाली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम है एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक, असेंबली इंडस्ट्री, ठीक है। अब आ गया आपका सेकंड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इज इंगेज इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी। अब देखो होगा आपने, कोई भी वर्कर काम कर रहा है, सिविल इंजीनियर है, जैसे वो कोई ब्रिज बना रहा है या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पे कोई डैम बना रहे हैं, कोई कुछ भी बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। दिस इंडस्ट्री इज इंगेज इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी, इससे है कि इसमें इंगेज करते हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें उसके साथ हमारा स्मूथ डेवलपमेंट हो इकॉनमी की। इट इज़ कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन करना, इरेक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते रहना है। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या क्या आते हैं, बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, कैनाल्स बनाना। दीज इंडस्ट्रीज यूज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, और इस इंडस्ट्री में क्या है कि आप दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जैसे कि सीमेंट करोगे, आयरन करोगे, ब्रिक करोगे, वुड करोगे, एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स प्ले इंपॉर्टेंट, इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल जो स्किल्स है वही काम आती हैं आपको इस इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसका आगे और क्या दिया हुआ है। अब जैसे आपको एग्जांपल दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंस बिल्डिंग, घर बनाने के लिए, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं आपने, रोड्स बनाने, फ्लाई ओवर्स एंड ब्रिजेस बनाने हैं। अब लास्ट आ गया आपकी टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि टेरिटरी सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर डील्स विद ऑल दोज एक्टिविटीज आर स्मूथ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर टू द
टू दोज हु यूज़ दैम। कई है आपकी गुड्स और सर्विसेज को अच्छे तरीके से रन करती है, मतलब स्मूथ फ्लो में चलाती है। आप चाहे मैन्युफैक्चर हो वहाँ से लेके कंज्यूमर की यूज़ तक सर्विस होती है इसमें। सर इसका नाम ही मेन है सर्विस सेक्टर। सर्विस इंडस्ट्री सप्लीमेंट्स द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को यूज़ करके आगे बनता है, चलती है। सर्विस इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ ऑल बिजनेसेस। सर्विस इंडस्ट्री जो है वो सभी बिजनेसों की क्या है, बैकबोन है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि बैंकिंग। देखा बैंक में काम चल रही है आपकी, एक सर्विस है। ट्रांसपोर्ट, यहाँ से एक दूसरी जगह सामान जा रहा है, ये भी आपका सर्विस है, सर्विस दे रहे हैं ना आप। कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारी की सारी आपकी क्या है, एक्टिविटीज़ है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर इज एज फॉलोज। अब क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए इन सेक्टर्स में इसने। बैंकिंग, एक्सटेंडिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज कमर्शियल एक्टिविटीज। किसी प्रोडक्शन या कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आपको हर एक फाइनेंशियल सर्विस रिक्वायर्ड होती है, जो भी वो देता है ये। इंश्योरेंस, कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस। कोई भी रिस्क आपके बिजनेस में सारे का सारा कवर करेगा। ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेसेस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। जहाँ पे बन रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक मूवमेंट करते हैं गुड्स की। वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स, जहाँ पे आप कच्चा माल भी रखते हैं और तैयार माल भी रख सकते हैं। कम्युनिकेशन, इट रेफर टू एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना। एडवर्टाइजिंग, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो भी हम सामान बना रहे हैं या कोई भी सर्विस हम दे रहे हैं उसके बारे में कस्टमर को पूरा अच्छे तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी वो इतनी रहेगी, क्योंकि हमने इसमें टॉपिक कवर किया पूरा इंडस्ट्री वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप देखते रहिए योन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।